नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। तो हर रोज़ की तरह ही दोस्तों इसमें भी हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और 30 में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे दोस्तों उत्तराखंड के। इसके अलावा हिंदी के भी हैं, जीके भी है, कंप्यूटर भी है, सब कुछ है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप दोस्तों प्लेलिस्ट में आकर आसानी से देख सकते हैं। आज जो आपका प्रश्न है ये दोस्तों बताना है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये आज आपको बताना है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी और किन किन बैंकों को मिलाकर की गई थी। ये आपको बताना है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी और किन किन बैंकों को ये मिलाकर की गई थी, ये आज आपको बताना है। अब बात कर लेते हैं जो इससे पहले का प्रश्न था उसकी। तो दोस्तों इससे पहले का हमारा प्रश्न था राष्ट्र विकास प्राधिकरण को लेकर। सहकारिता के अंतर्गत 2015 में सोसाइटी एक्ट के तहत राष्ट्र विकास प्राधिकरण गठित हुआ तथा इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्र विकास प्राधिकरण का गठन 2015 में हुआ था और अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इन्होंने 2016 बताया हुआ है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, ठीक है। GMOU 1943 में होगा। नहीं, ये सभी नहीं है। 43 नहीं है, 41 ही है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें इसके बाद आएंगे। पहले शुरुआत होगी हिंदी से, क्योंकि हिंदी दोस्तों जब आप पेपर देंगे वहाँ पर भी 20 नंबर हिंदी के ही पहले दिखते हैं, पहले पेज में। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, जो भी हिंदी के आज तक मैंने जो भी आपको दिया है वो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही है। ये प्रश्न भी जो साहित्यकार से संबंधित है, एक भी प्रश्न बाहर के अभी तक मैंने नहीं दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखे दोस्तों, इनसे प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। अशोक के फूल किसकी है, ये भी पूछा गया था 1 नंबर के लिए। सिर्फ अशोक के फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की सिर्फ 1 नंबर के लिए पूछा गया था। कबीर नया साहित्यिक कुटज, कुटज दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये भी इन्हीं का है। कुटज भी है, कबीर भी है और अशोक के फूल भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, नया साहित्य। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी अगर जो इनकी और रचना है दोस्तों, जैसे आलोक पर्व है इनका, आलोक पर्व के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी। आलोक पर्व के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी 1973 में। जैसे उपन्यास की बात करें, बाण भट्ट की आत्मकथा इनकी है, इनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके अलावा अनाम दास का पोथा है, वो भी एग्जाम में आ सकता है, अनाम दास का पोथा। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें दोस्तों अलंकार आपको बताना है, अलंकार सिलेबस में है। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा चढ़ाकर बात हो रही है, तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। तो आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये हो जाएगा दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। और अतिशयोक्ति दोस्तों यहाँ पर आपको वर्तनी के लिए भी याद रखना है। ये पूरा इसी तरह से होता है। कई अभ्यर्थी आधा 100 करते हैं, नहीं, ये भी दोस्तों इस तरह से होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वह सायकालीन वेला जब पशु वन से चरकर घर लौटते हैं। पशु वन से चरकर लौटते हैं, वह सायकालीन वेला जब पशु वन से चरकर घर लौटते हैं। अपराह्न, निषिद्ध, संध्या या फिर गोधूली। तो निषिद्ध भी नहीं करना है, संध्या भी नहीं करना है। ये इसका से उत्तर होगा दोस्तों गोधूली। तो याद रखेगा गोधूली होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपके काम करने का विधि अच्छा है, नहीं, सही नहीं है। आपके काम करने की विधि अच्छी है, हो सकता है। आपका काम करने की विधि अच्छी, आपका, ये भी कुछ सही नहीं लग रहा। काम करने की विधि आपकी अच्छी है, तो ये भी कुछ अटपटा सा लग रहा है। ये हो जाएगा आपके काम करने की विधि अच्छी है। तो ये हो जाएगा हमारा शुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। पर्यायवाची यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इन्हें मिला लेते हैं। तो इन्हें दोस्तों यहाँ पर मिलाना है। जलद, जलज, ये जलज दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कमल का। जलज हो जाएगा यहाँ पर हमारा कमल का। जलद ये हो जाएगा यहाँ पर बादल का। जलधि हो जाएगा ये समुद्र का। तो ये किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, यहीं पर तो मिल जाए। पर यहाँ आप याद रखिएगा, ऑप्शन तो खैर छोड़िए।
जलद हो जाएगा यहाँ पर कमल का, और जलद हो जाएगा ये बादल का, जलधि हो जाएगा ये समुद्र का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उसी ऑप्शन तो खैर वहाँ आपको गोला भरना होगा या टिक करना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? लंबाई बिल्कुल है, भाववाचक संज्ञा है। दया ये भी है, बिल्कुल भाववाचक है। चतुरता का भी भाव है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बहन। तो इसमें सारी जो ये जातिवाचक हो जाएगा, तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से कौन सा निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है? ट वर्ग का बिल्कुल नहीं, ट वर्ग यह आ जाएगा मूर्धा। प वर्ग ओष्ठ्य, ये सौ ये तो खैर ऊष्म व्यंजन है, पर ये सौ भी आता है इसमें हमारा, ये भी तालु में ही आता है। तो यहाँ पर दोस्तों उच्चारण तालु से होता है, तो ये जाएगा ई, सौ और चौ वर्ग। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसके अलावा य और ग्यों, तो ये सभी आपको याद रखने। ये ई हो गया, ये सौ हो गया, तालब भी सौ है तालु से, बाकी चौ वर्ग पूरा हो गया, बाकी य हो गया और ये ग्यों हो गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो अब शुरू होते हैं दोस्तों हमारे यहाँ से उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर, राज्य की निम्नलिखित महिलाओं में से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तारा रावत, मधुमिता बिष्ट, हंसा मनराल या फिर गीता मनराल? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर बात कही गई प्रश्न में। तो इसका उत्तर रहेगा हंसा मनराल, 2001 में दिया गया था। भारत तोलन से इनका संबंध है। तारा रावत दोस्तों ये पौड़ी से इनका संबंध है और क्रिकेटर हैं, क्रिकेट। मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन क्वीन, इनको जाना जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर हंसा मनराल, ऑप्शन नंबर सी। पर ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर सी होना चाहिए था, चलो कोई ना, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों, झुमड़ा है व्यापारिक प्रथा है, विवाह प्रथा है, थारुओं का नृत्य गीत है या फिर आभूषण है? दोस्तों आभूषण तो ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर झुमड़ा जो है ये है थारुओं का नृत्य गीत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एक तो ये झुमड़ा और एक लहचारी, दोनों आपको याद रखनी है। जो लहचारी है, लहचारी, झुमड़ा तो हो गया थारू का नृत्य गीत, लहचारी है वो है दोस्तों थारू जनजाति का नृत्य, थारू का वो नृत्य है लहचारी। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? 1914, 15, 16 या 17? बिल्कुल क्रम वाइज ऑप्शन है। तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों 1914 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उसमें जैसे बी डी पांडे थे, चिरंजी लाल, मोहन सिंह मेहता, गोविंद वल्लभ पंत, बहुत सारे लोग थे। तो ये जाएगा 1914 में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और वैसे जो तिलक का होम रूल आंदोलन था वो चला था अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट का चला था सितंबर 1916 में। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अल्मोड़ा में पूछा है, तो ये जाएगा 1914 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड क्या कहलाता था? प्राचीन काल में पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड क्या कहलाता था? डोटी, नेपाल, काली कुमाऊं या फिर सीरा राज्य? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सीरा राज्य। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, सीरा राज्य कहलाता था। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ था प्रश्न। डोटी ये नेपाल के लिए प्रयुक्त होता है, ये हो जाएगा सीरा राज्य। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के समय जौनसार क्षेत्र में लड़कियों द्वारा भागकर स्वयं शादी। तो दोस्तों ये प्रश्न होगा यहाँ पर, टिहरी रियासत के समय जौनसार क्षेत्र में लड़कियों द्वारा भागकर स्वयं शादी करने की प्रथा थी। तो थोड़ा दोस्तों टाइपिंग यहाँ पर एरर हो गया है, मिस्टेक हो गई है। देवदासी प्रथा, बुढ़ियात प्रथा या ओडाल प्रथा? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ओडाल प्रथा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओडाल प्रथा थी ये। देवदासी प्रथा में जो बड़ी बेटी होती थी उसको मंदिर में दान करते थे। ये बुढ़ियात प्रथा ये भी जौनसार बाबर में ही है। इसका उत्तर होगा यहाँ पर ओडाल प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से आपको देखने को मिल सकता है। गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं राम सिंह, शिवानंद नौटियाल, एल वर्मा या फिर गोविंद चातक? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों गढ़वाल दर्शन, ये हो जाएगा शिवानंद नौटियाल। तपोभूमि गढ़वाल भी इनका है, एग्जाम में आ सकता है। राम सिंह का शोर का इतिहास, वो भी आपको याद रखना, वो भी बन सकता है। एल वर्मा का भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की ओर वापसी, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। गोविंद चातक की बहुत सारी रचनाएं हैं
मासूरी, बत्तरी, केकड़े, काला मुंह, बहुत सारी हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है, जाखड़ी धार, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, कीर्तिनगर। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर देवप्रयाग में है, देवप्रयाग में है पलेठी का सूर्य मंदिर, हिंडोला खाल देवप्रयाग में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसके अलावा जो पलेठी का सूर्य मंदिर है जो दोस्तों फांसड़ा शैली में है, शैली भी आ सकती है एग्जाम में, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे और भी सूर्य मंदिर, जैसे कटारमल सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में है, चोपता सूर्य मंदिर रुद्रप्रयाग में है, बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर देवप्रयाग। सुई का भी सूर्य मंदिर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये भी दोस्तों 2 से 3 बार या लगभग आ चुका है एग्जाम में, 3 से 4 बार। उत्तराखंड राज्य द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों इसका क्षेत्र रहेगा यहाँ पर 2016 में, अप्रैल 2016 में, 4 अप्रैल 2016 उत्तराखंड द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम, तो इसका क्षेत्र रहेगा 2016 में। बाकी इसमें जून 2019 में संशोधन भी हुआ था, संशोधन भी हो गया था, 2016 में हुआ था और फिर संशोधन हो गया था 2019 में, तो 4 अप्रैल 2016। अगला प्रश्न है, जहांगीर की आत्मकथा में किस पंवार राजा का उल्लेख मिलता है? फतेहपति शाह, कल्याण शाह, नरेंद्र शाह, श्याम शाह। तो इसका उत्तर दोस्तों श्याम शाह का मिलता है। जहांगीर ने श्याम शाह को हाथी घोड़े भी दिए थे, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर श्याम शाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मंगल अवसरों पर गाए जाने वाला गीत है, खुदेड़, झुमेलो, सकुनाकर या न्योली। ये तो खैर दोस्तों जो एग्जाम नहीं देते हैं वो भी इससे कर लेंगे। तो खुदेड़ तो पहली बार जब मायके आने पर, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सकुनाकर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति घुरमा देवता की पूजा करती है? जौनसारी, भोटिया, बोक्सा या थारू। तो इसका उत्तर है दोस्तों घुरमा देवता की पूजा करती है, ये हो जाएगा भोटिया। घुरमा देवता दोस्तों ये वर्षा का देवता है, वर्षा के देवता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस काल को उत्तराखंड का धर्म राज्य काल कहा जाता है? चंद, पंवार, कत्यूरी या गोरखा। तो गोरखा तो हो नहीं सकता, चंद भी नहीं है दोस्तों, इसका क्षेत्र यहाँ पर कत्यूरी काल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन काल में सलामी कर क्या था? व्यापार कर था, नजराना था, भूमि कर था या पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था। तो ये सलामी कर आपको पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर, इतना लंबा लिखा करके ये टिक नहीं करना है। पुत्रहीन व्यक्ति से मरो था, इसका उत्तर है यहाँ पर नजराना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रमुख सड़क देहरादून सहारनपुर मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है दोस्तों 1822 में हुआ था। देहरादून जो सहारनपुर सड़क ये निर्माण है, ये हुआ था 1822 में, आज नहीं बहुत पहले हो गया था 1822 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो यह है दोस्तों 17वां। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, जुलाई 2020 में हुआ था। तो 17वां राज्य है उत्तराखंड वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। 24वें, 25वें, 44वें या फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। शिक्षा, वन, वन्य जीव, ये सब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पहले राज्य सूची का विषय था, फिर उसके बाद हो गया ये समवर्ती सूची का विषय। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? कई बार दोस्तों एग्जाम में बनता है, यहाँ पर आया दोस्तों सामूहिक रूप से, तो इसका उत्तर है यहाँ पर लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति, अगर आए कि व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कार्नवालिस, वेलेजली या फिर लॉर्ड वेंटिंग या फिर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी 1784 में हुई थी, तो वेलेजली तो बात का है, ये हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या राजकुमार शुक्ल? अब दोस्तों राजेंद्र प्रसाद नहीं है, इसका उत्तर यहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने, चंपारण जो कि 1917 वाला है, तो ये जाएगा यहाँ पर राजकुमार शुक्ल। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम में बन सकता है फिर से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? उत्तराखंड पीसीएस में दोस्तों ये आया हुआ प्रश्न है। उदंतपुर, तक्षशिला, विक्रमशिला या नालंदा? तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा तक्षशिला। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। अगर आपने नहीं पढ़ा, ऑप्शन देखिए यहाँ पर 2007, 2005, 2002, 2003। अब दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है, ज़्यादातर करेंगे 2005 को करेंगे, क्योंकि कई चीज़ें हुई हैं 2005 में, 2002 की तरफ भी जा सकते हैं, पर इसका सही उत्तर दोस्तों 2003 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, फिर 1 नंबर कटता है। तो एग्जाम में दोस्तों इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो 2003 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, ये कंप्यूटर से है। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि OMR सीट होती है, OMR सीट सभी को पता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, MICR। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये दोस्तों बैंक में होता है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर हमारा OMR, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने इसके अलावा और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में गलती है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, कभी कभी हो जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।